नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 12 से 15 दिसंबर तक उत्तराखंड में आयोजित होगी 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर की विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग बैठक। आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए चमोली में अभी से मार्ग सुधारीकरण की शुरुआत। NHIDCL कर रहा भूस्खलन और भू धसाव स्थलों की ट्रीटमेंट का कार्य। और शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंची भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली। सेना के बैंड और वाद्य यंत्रों की भक्तिमय धुनों के साथ हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून में 12 से 15 दिसंबर तक 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन प्रस्तावित है। इस वर्ष 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो की थीम डिजिटल हेल्थ रखी गई है। इस आयोजन की व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयुष, पर्यटन, लोक निर्माण, संस्कृति, परिवहन, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के उत्तराखंड राज्य में आयोजन को ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर बताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस दौरान राज्य की आयुर्वेद क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस आयोजन के दौरान सभी आयुष हितधारकों, आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थाओं, उद्यमों और राज्य एवं केंद्रीय स्तर के संगठनों, औषधीय पौध क्षेत्र, आयुष हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4501 डेलीगेट्स उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित होने वाली आगामी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। डेलीगेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर तक खुले हुए हैं। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी देहरादून को वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर नोडल अधिकारियों को जल्द नामित करने के निर्देश दिए हैं। सीमांत जनपद चमोली में आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, औली, रूपकुंड सहित कई प्रसिद्ध मंदिर और पर्यटक स्थल हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जिले की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से ही इन तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को गुजरना पड़ता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमिड़ा से लेकर बद्रीनाथ तक 157 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमिड़ा से लेकर हेलंग तक 20 भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और 11 भू धसाव स्थलों का ट्रीटमेंट कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि आने वाले यात्रा सीजन को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि NHIDCL के अधिकारियों द्वारा लगातार बैठक आयोजित कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन कार्यों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों, डंपिंग स्थलों और अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है। आजकल देखिए निरीक्षण कर रहे हैं NHIDCL और BRO के साथ, क्योंकि आगामी यात्रा को सुगम बनाना है और इसलिए आवश्यक है कि अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएं। तो इसमें जो 20 भूस्खलन और 11 सिंकिंग जोन NHIDCL के हैं, उन्होंने DPR तैयार कर ली है और कमेड़ा इत्यादि में काम भी शुरू कर दिया है उनके द्वारा। और BRO की तरफ से भी कितने डंपिंग जोन्स की रिक्वायरमेंट के प्रस्ताव आ रहे हैं, उन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और आशा है कि अगली यात्रा में हम लोगों को यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव हम करवा सकेंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंच गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया गया।
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचने के बाद श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गई हैं। रविवार 3 नवंबर भैया दूज के मौके पर श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए थे। 4 नवंबर को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली रामपुर से प्रस्थान कर साय को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंची थी। आज वहां से 9 बजे श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान हुई। श्रद्धालुओं ने डोली का पूरे यात्रा मार्ग गुप्त काशी बाजार, विद्यापीठ, कुंड, संसारी और ऊखी मठ मंदिर मार्ग पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया। श्री केदारेश्वर हिमालय में स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग जो भारतवर्ष का शीर्षस्थ ज्योतिर्लिंग है। हिमालय में भैया दूज के दिन कपाट बंद हुए, भगवान समाधि में विराजमान हुए। वहां से भगवान की जो उत्सव मूर्ति है, बहु मूर्ति, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद कल रात्रि प्रवास गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर से आज अपने तृतीय पड़ाव अपने गद्य स्थान श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ महाराजा मानधाता जी की तपस्थली में विराजमान होगी। और आज से ही भगवान की जो सायंकालीन पूजा अर्चना परंपरा अनुसार शीतकाल गद्य स्थल ओंकारेश्वर ऊखी मठ में प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट बीते 4 नवंबर को बंद हुए थे। श्री तुंगनाथ की उत्सव डोली ने कल चोपता प्रवास किया। आज उत्सव डोली चोपता से भनकुल पहुंची। कल 6 नवंबर को भी भनकुल प्रवास करेगी। 7 नवंबर को पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मर्कटेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। इसी के साथ श्री मर्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी। रुड़की में शुगर मिल लिब्बरहेड़ी का गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है। लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को गन्ने की पर्चियां दी गई थी, अब किसान गन्ना लेकर मिल पहुंच रहे हैं। चीनी मिल के उपाध्यक्ष लोकेंद्र लांबा ने कहा कि इस बार 90 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। हमारे यहाँ पिछले साल भी ऐसे अरेंजमेंट था और हम मैक्सिमम ये रखते किसान को यहाँ ज़्यादा टाइम न लगे, किसान आए 2 घंटे में खाली करके अपने घर चला जाए, और उसके लिए यहाँ पे पूर्ण सारी व्यवस्था हमने कर ली गई है। वही दर्जाधारी श्यामवीर सैनी ने कहा कि चीनी मिल शुरू होने का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पेराई शुरू होने से किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। इसे ये क्षेत्र जो है गन्ने का हब है और पूरे उत्तराखंड का 2/3 गन्ना जो है वो हमारे हरिद्वार में पैदा होता है, इस स्थान पर होता है। और यहाँ पर गन्ना किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी, वो औने पौने दाम में कोल्हू में गन्ना गिर रहे थे। जो छोटे किसान हैं और जिन्हें अपने खेत खाली करने हैं, ज़रूरत पूरी करनी है, और उत्तम शुगर मिल हमारा यहाँ नई टेक्नोलॉजी का नया मिल लगा है और इसके लगने से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। गन्ने में दिक्कत थी यहाँ, और इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में पहली बार सबसे पहले मतलब गन्ना मिल चालू करने का रिकॉर्ड किया है। और इस दौरान किसान भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी खेती में जुटेगा और समय पर गन्ना चीनी मिल में डालेगा। 22 साल के बाद आज प्रथम ट्रॉली मेरी मिल उत्तम चीनी मिल में तुली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है, लगातार 3 साल से हमारे दादा हसनैन अहमद जी का गन्ना सोसाइटी लिब्बरहेड़ी में नंबर 1 पर नाम है गन्ना सप्लाई में, और आज उनके जीवित होते हुए भी प्रथम ट्रॉली मिल में तुली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आगामी 6 और 7 नवंबर को पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में तृतीय राज्य स्तरीय सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यूकोस्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक और सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव के राज्य समन्वयक डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्र सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये जो सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव है हमारा, ये 6 और 7 तारीख को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़ में होने वाला है। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में माननीय सड़क राज्य मंत्री जो हमारे अजय टम्टा जी हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना है। और वर्चुअल मोड में सीएम साहब भी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब भी जो हैं उसको वर्चुअल मोड में उसको उद्बोधन उनका भी रहेगा, और माननीय गिरी साहब हमारे रहेंगे, जो दुर्गेश पंथी हैं वो भी रहेंगे।
और इसके अलावा जो है ये कार्यक्रम 2 दिन होगा, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग अलग अलग कराई जाती हैं। 6 से लेकर 8 तक जूनियर वर्ग होता है और 9 से लेकर 12 तक सीनियर वर्ग में, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जो विद्यालय लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीतने के बाद फिर वो भी राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। कार्यक्रम के आयोजक शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत ने बताया कि इस महोत्सव में राज्य के 6 सीमांत जिलों से 240 बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जो 2 दिनों तक विभिन्न वैज्ञानिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में देश के तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक बच्चों को संबोधित करेंगे। देखिए, उत्तराखंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, यूकॉस जिसको हम कहते हैं, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है, उसके आधार पर पिछले 3 वर्षों से जो सीमांत जनपद हैं उत्तराखंड के, उन बच्चों को 40 बच्चे हर जनपद से जो सेलेक्ट होकर आते हैं ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट तक, उन सब का एक जो है वैज्ञानिक समागम यहाँ पर है, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी है, विज्ञान क्विज है, पोएम रिसाइटेशन है, विज्ञान मॉडल है। इस तरह की कई तरह की मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं और ये एक नया इनिशिएटिव है उत्तराखंड राज्य में, जहाँ पर सीमांत के बच्चों को वैज्ञानिक अभिप्रेरण के लिए, वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए इस तरह के मौके दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।